चक्र से हमको मुक्ति मिली। किम ब्रवीण ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयं कवोष्ण उपभुञ्जते। हे संत देवता जैसे संत थे चरणों में गिर पड़ा था। प्रभु मैं जान गया आप कोई साधारण नहीं, दिव्य विभूति। क्या चाहता है? बोले कई चाहता है, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान चाहता। संत ने डांटा, अरे मूर्ख, इतना ज्ञानी होकर के भी अब भी तो यही बात कर रहा है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वास। ये तुम नहीं, तुम्हारा अविवेक बोल रहा है। हे राजा, यह बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। कौन कहता है कि बेटा हो जाने पर तुमको सुख ही मिलेगा? उदाहरण देते हैं राजा सगर का। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, कोई काम में नहीं आया। कपिल भगवान कपिल मुनि के आश्रम में जाने के कारण जैसे सबको कपिल भगवान ने भस्म कर दिया। अरे राजा, धर्मात्मा राजा अंग का नाम सुना है? बोले हाँ। उनका एक पुत्र था वीन। इतना नास्तिक निकला कि पिता की बनाई हुई कीर्ति छवि को सब कुछ समाप्त कर दिया। तो कौन कहता है बेटा हो जाएगा कि बेटी हो जाएगी तुम सुखी ही हो जाओगे? अब तो ये कलयुग है, आजकल बेटा हो भी गया तो जब सेवा तभी तक चलती है जब तक वो सेवा नहीं लेते माता पिता। जिस दिन सेवा लेने लायक हो जाती हैं वृद्धाश्रम में ले जाकर के बेटा बेटी डालकर आ जाते हैं। जिस पिता ने अपने पुत्रों को बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, सुख वैभव ज्ञान प्रदान किया, वही पुत्र बुढ़ापा में पिता को एकाकी बना देता है, अपितु ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल देता है। राजन, तो इसीलिए आप बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। आत्मदेव कहते हैं आप क्या जानो, गृहस्थः सरक्षो लोके पुत्र पौत्र शमन्विता। जब छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां आवाज सुनती है, आप साधु महात्मा क्या जानो उस सुख को। संत ने कहा तो तुम्हारे तो है नहीं, तो क्यों कैसे अनुभव कर लिया वो सुख? बोले हमने सुना है पड़ोसी के यहाँ, देखा है। अच्छा, मैंने तुम्हारी रेखा देख ली है, तुम्हारे भाग्य में प्रारब्ध में 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग नहीं है। संत चरणों में गिर पड़े, महाराज हम तो एक जन्म ही में परेशान हैं, आपने तो 7 जन्म की बात कही, क्या करें? अब हमको संतान दो, पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को आहुति दे दूंगा। संत बड़े चक्कर में पड़े, अगर ये इसको नहीं संतान दिया तो ये आत्महत्या कर लेगा, ब्रह्म हत्या का पापी कहलाऊंगा। इसके भाग्य में संतान तो है नहीं, तो एक फल दे दिया, लो बाबा ये फल लेकर के जाओ, अवश्य इसके प्रभाव से तुम्हारे घर निर्मल संतान की प्राप्ति होगी। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। अब फल तो ले लिया, बड़े प्रसन्न होकर के घर आया। देवी देवी क्या है स्वामी जी? बोले आज मैं अद्भुत प्रसाद लेकर आया हूँ। क्या प्रसादी है? बोले एक फल लाया हूँ, इसको तुरंत खा लो और तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये दिव्य संत का आशीर्वाद है। अब देवी का नाम ही धुंधली है। धुंधली मतलब कोई भी काम सीधा सीधा करना नहीं, हर काम में हर बात में घुमा फिरा देना।
मन में सोचने लगी, न जाने ये कहाँ कहाँ से फल आशीर्वाद ले आते हैं, मैं तो बड़े सोच विचार के खाऊंगी। पतिदेव को कहती, देखो जी अभी हमने स्नान नहीं किया, संत की प्रसादी है, स्नान करूंगी, पूजा पाठ कर लूंगी, फिर जाकर ये प्रसाद पा लूंगी। आत्मदेव प्रसन्न हो गए। समय बीतता गया, धुंधली ने वह फल नहीं खाया, अपनी बहन को अपने दुख का कारण बताया। हमने सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत् गृह कार्यं कथं भवेत्। विचार करने लगे। फल भक्षेण गर्भस्या, हमने सुना है फल खाने से गर्भ की प्राप्ति। गर्वेणोदर वृद्धिता, गर्भवती स्त्री का शरीर भारी हो जाता है। फिर स्वल्प भक्षम तथो शक्ति, जब मैं खाना, अब शरीर भारी हो जाएगा, पेट में बच्चा आ जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा। स्वल्प भोजन, स्वल्प भक्षम तथो शक्ति, फिर हमारा शरीर जीर्ण हो जाएगा। बहन ने कहा तो जीर्ण हो जाएगा तो क्या करना है? बोली कहीं घर में आग लग गई तो भगना तो पड़ेगा ना, तो शरीर में तो बल चाहिए। बोले तेरे घर में कौन सी आग लग रही, बुझाने वाले तो बहुत लोग हैं, तू फल खा बस। मन में विचार करती, ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्, मैं घर का कार्य कैसे करूंगी। इतना तर्क की कैंची चलाई कि अंत में संत की प्रसादी को ले जा करके और गाय को खिला दी। बहन को बोली, बहन तेरे घर संतान बहुत है लेकिन धन नहीं, मेरे पास धन बहुत है संतान नहीं, इस बार तेरे जो संतान हो मेरे को दे देना, मैं इसके बदले में बहुत धन दे दूं। पति को बोलती गई, फल का असर हो रहा है, मैं शीघ्र ही मां बन जाऊंगा। पति प्रसन्न। दैवा घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद कर्मणि कथम, मैं कैसे भाग पाऊंगी, इतने कुतर्क की कैंची चलाई। अंत में विचार करती हुई उसकी बहन, कालांतर में बहन को पुत्र होता है और वही संतान ला करके धुंधली को दे देती है। बदले में बहुत सारा धन दे दिया, एक ही पुत्र था। इधर जैसे ही धुंधली आत्मदेव को पुत्र हुआ, वैसे गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सर्वां सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, परम सुंदर, सिर्फ कान ही गाय के जैसे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। संत की प्रसादी थी, आत्मदेव को प्रसाद के रूप में फल दिया था ना। अब तो जो ऐसी हवा पलटी महाराज कि जो कहते थे महाराज आपके कोई संतान नहीं, पापी हो, सब अब उन्हीं के पक्ष में आ गए कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वावान प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम् देवरूपी कौतुकम्। आहा, कहाँ इनके एक भी संतान। अब तो गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। बड़े प्रश्न होते हैं। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, दोनों ने कीर्ति तो दोनों ने हासिल की, पर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला, धुंधकारी महाकला। एक परम ज्ञानी और एक परम दुष्ट निकला। जो गाय का पुत्र था परम ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और जो उसकी धुंधली का पुत्र था, बहन का पुत्र, धुंधकारी महाखला। नामकरण की बारी आई। पिता ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, मैं बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगी।
धुंधली महारानी बोली, अच्छा जी 9 महीने गर्भ में हमने पाला है, तो नाम तो मेरे नाम से ही पुत्र का होगा। ठीक है देवी, जैसी इच्छा आपकी। तो क्या नाम रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधली है, तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। कालांतर में दोनों ने कीर्ति हासिल की। अब तो एक बेटा था। गोकर्ण जी तो यात्रा में ही रहे आते थे। आत्मदेव एक दिन अपने पुत्र के कार्य से बड़े दुखी थे। अब तो उसमें सारे अवगुण आ गए। पत्ते खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, गणिकाओं का संग करने लगा। अब तो इतना डूब गया। एक दिन आत्मदेव विचार करते हैं कि अब मैं क्या करूं। दुखी होकर के आज फिर से आत्महत्या करने का विचार करते हैं। यही मनुष्य की विडंबना है। कल भी दुखी हो रहे थे, इसलिए संतान नहीं है। आज भी आत्महत्या करने जा रहे हैं, किस लिए? बोले संतान क्यों है। यही जीवन का राजन कुचक्र है। जिसने समझ लिया समझ लिया, जो डूब गया डूब गया। आत्मदेव बड़े दुखी होकर के बैठे हैं और रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्य जामि दुःखेन हा कष्टं मम संसिता हा कष्टं मम संसितम्। प्राणस्य जामि दुःखेन, आत्महत्या करने के लिए कहाँ जाऊं? वो तिष्ठामि को गच्छामि, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं? इस पुत्र ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। इससे अच्छा होता हमारे कोई संतान ही नहीं। संत ठीक कहते थे। अब आज संत की वाणी याद आई है? जब तक जीवन में दुख नहीं आता तब तक आदमी दूसरे के दुख को समझता ही नहीं। संत ने बहुत समझाया, मत लो, लेकिन जिद करी। विधि का विधान है, 7वें जन्म तक संतान का सुख नहीं है। संतान तो दे दी संत ने, परंतु सुख कहाँ दिया? विधि का विधान है, ब्रह्मा की लेखनी है। जो ब्रह्मा ने लिख दिया है, तिल भर ऊपर न नीचे होता। आज दुखी होकर के बैठे हैं। आत्मदेव उनके पुत्र श्री गोकर्ण जी महाराज आते हैं, समझाते हैं, पिताजी क्यों दुखी? क्योंकि पुत्र का धर्म तो सिर्फ गोकर्ण जी ही निभाते हैं। धुंधकारी तो समझता ही नहीं कि पिता है हमारी। आज दुखी होकर के कहता है, पिताजी आप क्यों दुखी हो? आप संसार में सुखी कौन है? इस संसार में कोई सुखी नहीं है। यह संसार दुखालय है। सुख का तो केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी आपकी तो बात छोड़ो, यह संसार में त्रिलोकी के प्रधानमंत्री भी जी है ना, वो भी सुखी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े सुखी होंगे, पर वो भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना मुनिरेकांत जीवना मुनिरेकांत जीवना। हे राजा, आप किसको सुखी मानते हो? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्ती। हम जिसको मानते हैं हमारा पड़ोसी सुखी है, तो पड़ोसी से जाकर बोलो, पूछो भैया आप सुखी हो? बोलेगा हमारे जैसा दुखी तो कोई है ही नहीं। तो फिर सुखी कौन है? संसार में राजन कोई सुखी नहीं है, क्योंकि धनवान धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख
जग भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार हरि सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हम सोचते हैं राजा महाराजा सुखी होंगे, वो कहते ना जी देवताओं के राजा जो है ना इंद्र, वो सुखी। इंद्र से पूछो महाराज आप सुखी हो? बोले हमको भी डर लगा इस बात का, कहीं कोई भक्त निकल गया इंद्रासन ना मांग ले और हमको दिल से जाना पड़े, हम भी दुखी हैं। ब्रह्मा से पूछे ब्रह्मा बाबा आप तो चतुर्मुखो, चतुर्मुखो ब्रह्मा, आप तो सुखी होगे? बोले हमारी भी आयु निश्चित। इसके बाद दूसरा ब्रह्मा आएगा, तो सुखी कौन है? बोले सुखी तो एक ही है जो राम का है, जो जिसने ईश्वर के श्री चरणों में अपना मन लगा दिया, कीर्तन किया, वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। तो मैं क्या करूं? बोले मैं उपाय बतलाऊंगा ना, क्या करूं? तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में भागवत में आत्मदेव को ऐसा ज्ञान दिया महाराज, उन्होंने उनका जीवन धन्य हो गया। और हम 18,000 श्लोकों का ज्ञान लेते रहते हैं, फिर भी अपना जीवन धन्य नहीं कर पाते। एक कथा सुनी, दूसरी सुने, तीसरी सुने, चौथी सुने, कितने श्लोक हैं इसमें? बोले 18,000। आत्मदेव ने तो सिर्फ 2 श्लोक में ही अपना जीवन धन्य बनाया। 2 श्लोक गोकर्ण जी कहते हैं कि भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गरिष्ठं वैराग्यरागर्षितो भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी जीव को फंसाने की 2 डोरियां हैं, कौन कौन सी? बोले एक अहमता और एक ममता। इन 2 डोरियों में जीव बंधा। हम कहते हैं ना इतना व्यस्तता है, इतनी मुश्किल में है, सांस लेने का समय नहीं है। किसी ने पूछा भैया इतने जब व्यस्त हो, सांस लेने का आपको समय नहीं मिलता, तो फिर जीवित कैसे? व्यस्तता तो इतनी है। बोले ना जी अभी व्यस्त इतने नहीं है। तो 2 डोरियों से जीव बंधा। कौन कौन सी? बोले एक अहमता और एक ममता। एक मैं हूं, मैं ये हूं, मेरा ये वैभव है। ममता किसमें? बोले मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है। बस इन्हीं 2 डोरियों में जीव बंधा। इन 2 डोरियों से जब निकल जाए जीव तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। बंधन और मोक्ष का कारण यही है। जब तक हम चाहते हैं बंधे हैं तो बंधे हैं, जिस दिन हमारे समझ में आ गया ना जी हम तो कभी बंधे थे ही नहीं, तो हम कैसे बंध सकते? कौन है हमारा? ये शरीर जब हमारा नहीं तो और दूसरा किसको कह सकते हो हमारा है? इसलिए पिताजी ये शरीर क्या है? बोले पंचायती धर्मशाला। पंचायती धर्मशाला। बोले कैसी धर्मशाला? बोले हाँ ये वैसी धर्मशाला है जैसे अयोध्या दर्शन करने गए और एक धर्मशाला में रात भर के लिए ठहरने के लिए कमरा बुक कर लिया धर्मशाला में। प्रातः काल हुई, आपका समय पूरा हुआ, जाओ दूसरा यात्री आएगा। वैसे ये संसार एक धर्मशाला है।
एक जाएगा तभी तो एक आएगा। और हम तो सोचते हैं कब्जा करके बैठ गए, जाना ही नहीं चाहते। तो यम के दूत आते हैं, घोड़े मार मार कर जबरदस्ती ले जाते, चल